ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 11। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है फेथ और लव। अव्यक्त शारीरिक एकता के दो आधार हैं। एक फेथ विश्वास, दूसरा लव प्यार। कभी भी एक दो में विश्वास कम न हो। एक ने कहा, दूसरे ने माना। यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसके लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी मौज में हैं, ठीक हो? बाबा के जब अव्यक्त इशारे सुनते हैं तो सुनना होता है, फिर विचार चलता है, पर उसको साथ साथ हमें धारण भी करना है। जो मुझे ज़रूरत है परिवर्तन करने की, जो धारणा की, उसको हम व्यवहार में लाएं, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं, क्योंकि तब हमको उसका कितना लाभ है, कितनी प्राप्ति है, उसका भी अनुभव होगा। ये नहीं कि हमने सुन लिया, बहुत अच्छी पॉइंट है, जनरली तो हम ऐसे कह के फिर छोड़ देते हैं ना। परंतु एक दिन के अभ्यास की बात नहीं है, एक दिन में कैसे आप सारा कुछ कर सकेंगे। लेकिन रोज जो हम बाबा से सुनते हैं ना, जैसे हम एकता और विश्वास पर सुन रहे हैं, तो करो प्रैक्टिकल लाइफ में। अपने में जिस तरह की धारणा चाहिए, जिस तरह का हमें परिवर्तन चाहिए, वो करो। करने से क्या होगा कि बाबा की भी बहुत मदद मिलेगी। और अगर हम बाबा के इशारों को समझते हैं तो बाबा भी हमें बहुत समझेगा। हालांकि बाबा हर एक को जानता है, हर एक के स्वभाव संस्कार बाबा के सामने हैं, लेकिन फिर भी बाबा की अटेंशन के लिए जो फॉलो करते हैं प्रैक्टिकल में, उनकी तरफ ज़्यादा जाती है। हमारे साकार बाबा भी थे, तो वो जब देखते थे कि कोई भी बच्चा बहुत अच्छी तरह से हर एक बात को, चाहे वो ज्ञान की शिक्षा है, चाहे वो धारणा की बातें हैं, ये बच्चा इसको बहुत अच्छी तरह ज्ञान की गहराई में जाना, धारणाओं के लिए अपने अटेंशन देना और करना, तो वो जितना हम करते हैं स्वयं के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ में और एकता में, तो संबंध की बात आ जाती है ना। तो बाबा आज भी बताएंगे कि संबंध में क्या जरूरी है। चाहे हम विश्वास रखते हैं, तो उसके साथ और भी क्या चाहिए। तो इसलिए आज हम सुनेंगे, बाबा का अव्यक्त इशारा है कि बाबा कहते हैं कि फेथ और लव। तो बाबा कहता है एक दो के एकता का, एकता के दो आधार बाबा बता रहे हैं। एक है विश्वास और दूसरा है प्यार। कभी भी एक दो में विश्वास कम न हो। तो बाबा कहते हैं एक ने कहा, दूसरे ने माना। यही विधि है एक दूसरे के सूत्र में। सब मिल करके राय करके एक दूसरे के सूत्र में पिरोने की यही भावना है कि हम सभी
बाबा के प्रेम के सूत्र में बंधे रहें। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है, दिल का प्यार। तो दिल से प्यार करते हैं ना तो जीत लेते हैं दूसरे का दिल। अगर ऊपर ऊपर से प्यार करते हैं तो नहीं होता है। तो इसलिए जैसे बाबा से सबका स्नेह है, ऐसे सेवा में भी बाबा कहते हैं दिल का सच्चा प्यार हो। ऐसे ही परिवार से भी दिल का सच्चा प्यार हो। जैसे बाबा से प्यार है उतना ही परिवार से प्यार हो। इसके लिए बाबा कहते हैं स्वपन में, इसलिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। बाबा ने बहुत अच्छा थोड़े दिन पहले बताया कि बाबा के जो गुण हैं, जो शक्ति है, वो आपका सम्मान है, अहंकार नहीं। कि मैं तो मास्टर हूँ, ये भी तो अहंकार हो जाता है ना। मास्टर प्रेम का सागर हूँ, तो देखना पड़ेगा ना कि मेरे अंदर दिल का कितना प्यार है। कितनी में एक दूसरे की बात को हम आदर देते हैं। अब बाबा ने कहा ना कि किसी का कोई भी विचार है उसको सुनो। उसमें क्या है, कभी-कभी ऐसा नहीं लगे कि वो कोई व्यक्ति आपसे मतभेद में है या आपको चैलेंज कर रहा है। ऐसे अनुमान नहीं लगाना है किसी बात का, और अगर है भी तो उस बात के प्रभाव नहीं आना है। जैसे किसी का है कि थोड़ा आपको हर्ट करके अपमान कर दे, हाँ, पर बाबा कहता है ना मान अपमान में समान रहो। तो जब हमें फील नहीं होता ना, हाँ, तो दादी गुलजार हमें कहती थी कि माया को अपनी हस्ती तो नहीं है, वो तो किसी न किसी के द्वारा आएगी ना। तो उस समय ऐसे समझ लो कि अभी माया मेरी परीक्षा ले रही है, मुझे हारना तो है नहीं, तो मुझे अपना विश्वास और प्रेम कम करना नहीं है। तो आपकी विजय भी होगी और आप बाबा को भी प्रत्यक्ष करेंगे और दूसरे का भी दिल जीत लेंगे। तो अभी तो समय ऐसा है, सबकी दुआएं देनी है, सबको दुआएं देनी है और लेनी है। तो अगर हम इस धारणा को, जो बाबा कहते हैं विश्वास हो और प्रेम हो, फिर हो सकता है चलो किसी की भावना आपको हार बनाने की है, या चलो किसी बात में झूठ बोल के धोखा देने की है, तो बाबा आपको, अगर आप समझ से चलेंगे, बाबा की याद होगी। तो मैंने देखा, इसलिए जो वर्तमान समय हमें जरूरत है अपने जीवन में, बाबा उनके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि आजकल दुनिया में धोखा बहुत है, दुख बहुत है। और दादी जान की हमेशा कहती थी न धोखा देना है, न किसी के धोखे में आना है। तो फिर विश्वास की जब बात आती है तो फिर धोखा भी ध्यान में आ जाता है कि इसने देखो मेरे साथ ऐसा किया, परंतु हमने उससे सीखा क्या, कि हम धोखे में नहीं आए। उसके लिए हमको हर बात का पूरा टेंशन रखना है। कई बार हम कोई कार्य होता है किसी को विश्वास से देते हैं पर खुद छोड़ देते हैं। पर वो नजर रहे, समय प्रति समय पता करते रहें, हाँ, कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि काम पूरा हो जाए और फिर हम कहें अरे ये तो धोखे की बात होगी। आजकल तो बहुत बहुत धोखे हो रहे हैं। अपने को संभाल भी हमें रखनी है और विश्वास भी रखना है। काफी बैलेंस चाहिए इस बात का। थोड़ा दिल धारणा करके देखेंगे, दिल का स्नेह हो और विश्वास हो तो एकता भी होगी। और अंदर में जैसे कि बाबा का इशारा भी
मिलेगा कि नहीं बच्चे इस बात से संभाल करो, इस बात पे नहीं आओ। तो विश्वास भी बना रहे और अपनी संभाल पे हमको धोखा भी ना मिले, तो उसके लिए काफ़ी अभ्यास करने की हमें ज़रूरत है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि बाबा के इन इशारों को प्रैक्टिकल में लाके अनुभव करो, तो उस अनुभव के आत्मिक विश्वास से आपका पुरुषार्थ और चलेगा, आपका विश्वास और प्यार और बढ़ेगा। और पुरुषार्थ का मतलब ही है ना कि उन्नति को पाना। तो आपकी उन्नति होगी और आपका आत्मिक विश्वास बढ़ेगा, तो उस आत्मिक विश्वास से फिर आप दूसरों पर अच्छी तरह विश्वास भी कर पाएँगे। तो इसलिए अभी हम कुछ मिनटों के लिए विश्वास और प्रेम, ये जो विशेष गुण हैं एकता के लिए, उसमें उस स्थिति में स्थित होंगे। ओम शांति।